नमस्कार। देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम कौन नहीं जानता। अहिल्याबाई 17वीं शताब्दी की वो महिला थी जिन्होंने किसी राजघराने में जन्म नहीं लिया। इसके बावजूद उनके हाथ में सत्ता आई और उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कई मंदिर बनवाए, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, धर्मशालाएं और तालाब बनवाए। वे भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, साथ ही बड़ी ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान थी। उनकी न्यायप्रियता का एक किस्सा बड़ा ही प्रसिद्ध है। ये बात इंदौर की है। एक बार देवी अहिल्याबाई के पुत्र मालोजी राव का रथ निकला तो रास्ते में एक गाय का नवजात बछड़ा सामने आ गया और रथ के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। मालोजी राव का रथ गाय के बछड़े को रौंदता हुआ निकल गया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। गाय अपने बछड़े की मृत्यु से दुखी होकर बछड़े के पास ही सड़क पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अहिल्याबाई वहां से गुजरी। उन्होंने मरे हुए बछड़े के पास ही गाय को बैठे हुए देखा और लोगों से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, किसने इसे मारा। सारी बात पता चलने पर देवी अहिल्याबाई को बड़ा गहरा दुख पहुंचा। वे महल में गई और मालोजी की पत्नी से ही पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी माँ के सामने उसके बेटे की हत्या कर दे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। मालोजी की पत्नी मैनाबाई ने जवाब दिया कि माँ, उसे भी प्राण दंड ही मिलना चाहिए। देवी अहिल्याबाई ने अपने पुत्र के हाथ पांव बांधकर रोड पर डालने का आदेश दिया और कहा कि मालोजी को भी रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन यह काम कोई भी सारथी करने को तैयार नहीं हुआ। तब अहिल्याबाई खुद ही रथ पर सवार होकर अपने ही बेटे को मृत्यु दंड देने के लिए निकल पड़ी। लेकिन यहां पर एक विचित्र घटना हुई। जैसे ही रथ उनके बेटे की ओर जाने लगा, वही गाय रथ के सामने जाकर खड़ी हो गई। गाय को कई बार रथ के सामने से हटाया गया, लेकिन गाय फिर से रथ को रोककर खड़ी हो जाती। ये विचित्र दृश्य देखकर देवी अहिल्याबाई से उनके मंत्री परिषद ने मालोजी राव को क्षमा करने की प्रार्थना की और कहा कि यह गाय भी नहीं चाहती कि मालोजी को इतनी बड़ी सजा दी जाए। इस तरह गाय ने इतनी दुखी होते हुए भी मालोजी को बचा लिया। आज भी जिस रास्ते पर यह घटना हुई थी, उस जगह को इंदौर में आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी के रथ के सामने आड़ा होकर गाय ने मालोजी को बचाया था। इतनी दयालु, न्यायप्रिय और साहसी थी देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने न्याय के सामने अपने बेटे की भी परवाह नहीं की और इस घटना के बाद अपने बेटे को दोषी मानते हुए तुरंत मृत्युदंड की सजा सुना दी। धन्य है देवी अहिल्याबाई, जो अपनी धर्मपरायणता और न्यायप्रियता की वजह से इतिहास में अमर हो गई। मित्रों, आपने कहानी को ध्यान से सुना। आपका आभार। नमस्कार।